हेलो डियर। आज का हमारा ये सेशन रहेगा क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी एग्जांपल्स। इससे पहले हमने कंसेप्ट पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का, उसी के बेस पे हमारे क्वेश्चंस होंगे, तो सीखते हैं, देखते हैं क्या कहता है। पहला कि वन कार्ड इज ड्राउन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए एन एस कार्ड। यानी जो निकाला गया पता है वो एक इक्का हो। एस क्या होता है? इक्का। और नोट ए एस कार्ड के निकाला गया पता इक्का न हो। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आपके कार्ड्स क्या होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं। वेल सेफल्ड का मतलब यहाँ है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई, यानी जैसे त्रास लगाते हैं उस प्रकार से अच्छी प्रकार से उनको मिलाया गया है। तो हमें पता है कि टोटल जो कार्ड हैं आपके कितने होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड हमारे कितने होते हैं? 52 टोटल कार्ड होते हैं। इसमें फिर दो आपके कलर होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड और ब्लैक। रेड जो कलर है उसमें फिर आपके दो शूट होते हैं, जिसको आप 13 कार्ड्स होंगे, इसमें भी 13 होंगे। इसमें भी ब्लैक में भी दो शूट होते हैं, जिसमें आपके कितने कितने कार्ड होंगे? 13 कार्ड होंगे। इसमें भी 13 होंगे, इसमें भी क्या होंगे? 13 कार्ड्स होंगे। उस एक शूट होता है आपका डायमंड, जिसे हम क्या कहते हैं? डायमंड। रेड में एक होता है आपका हार्ट, डायमंड एंड हार्ट। डायमंड में भी 13 कार्ड होंगे, हार्ट में भी 13 कार्ड होंगे। यहाँ आपके ब्लैक में होते हैं स्पेड्स और कल्ब। स्पेड में भी 13 होंगे, कल्ब में भी क्या होंगे? 13। प्रत्येक में 13 कार्ड्स होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। प्रत्येक शूट में 13 कार्ड होते हैं, एक से लेकर 13 तक। कुछ नेमिंग है इनकी, जैसे पहला है इक्का, इसको एस बोलते हैं आप, ACES, इक्का। हिंदी में क्या कहेंगे हम? इक्का, जिसको आप बोलते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ऐसे ही चलते हैं। 11 जो है आपका, 11, ये क्या होता है आपका? जैक। इसको क्या बोलते हैं? जैक। हिंदी में क्या कहेंगे आप इसे? गुलाम कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं आप इसे? गुलाम कह सकते हैं। जैसे 12, 12 है आपका क्वीन, बेगम। क्या कह सकते हो आप? बेगम कह सकते हो। और जो 13 है ये आपका किंग, और इसको हम क्या कह सकते हैं? बादशाह। ये हमारा क्या होता है? बादशाह होते हैं। ये इनकी नेमिंग होती है। एक से लेकर के 13 तक के कार्ड होते हैं प्रत्येक शूट में। डायमंड, हार्ट, स्पैड, कल। पहला जो कार्ड होता है इक्का, इसको हम एस बोलते हैं। 2 3 से लेकर के 10 तक आपके ये नंबरिंग होती है उनके ऊपर। 11 को जैक बोलते हैं, 12 को क्वीन बेगम बोलते हैं, और 13 को किंग। और जो ये तीनों कार्ड्स हैं, तीनों तीनों किसमें? जैसे 11 आपका डायमंड में भी होगा, 11 आपका हार्ट में भी होगा, 11 आपका कल में भी होगा। ये तीनों सभी, ये सभी कार्ड सभी में एक एक होगा ना। अगर इसके भी 4 कार्ड हैं, ये भी 4 हैं, क्योंकि एक आपका इक्का इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा, एक इसमें होगा। जैसे 2 है, एक 2 इसमें होगा, एक 2 इसमें होगा, एक 2 इसमें होगा, एक 2 इसमें होगा, यानी हर एक 4 होंगे। ये भी 4, प्रत्येक आपके 4 होंगे। इनको मिला करके जैक, क्वीन और किंग को मिला करके हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। जिनके ऊपर मूर्ति छपी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। और फेस कार्ड की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 11 होंगे, 4 12 होंगे, 4 13 होंगे, यानी 4 जैक होंगे, 4 क्वीन होंगी, 4 किंग होंगे। तो 12 आपके फेस कार्ड होते हैं। 12 हमारे क्या होते हैं? फेस कार्ड। ये कार्ड्स के बारे में था थोड़ी सी डिटेल जो आपको जाननी चाहिए। अगर हमें ये पता है तो हम कार्ड्स के बारे में कुछ भी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये क्या कहता है? अब इसके ऊपर यदि हम ध्यान दें कि एक वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सेपरेट डेक ऑफ 52 कार्ड, यानी 52 ताश के पत्तों में से एक ताश का पत्ता निकाला जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या है? 52 कार्ड्स में से कार्ड निकालना। तो आपके टोटल नंबर ऑफ टोटल एक्सपेरी
मेंटल रिजल्ट, इसके टोटल रिजल्ट क्या होंगे? 52 ही होंगे। क्या होंगे? 52। क्यों होंगे? क्योंकि जैसे बाउंड कार्ड्स हैं, सीधे नहीं हैं, उल्टे हैं, उनमें से कोई भी एक, आपके पास कितने ऑप्शन हैं? यानी बाउंड में से आप कोई भी एक कार्ड निकाल सकते हो। 52 ऑप्शन है आपके पास। आपका कार्ड वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, और इस प्रकार 13 तक जा सकता है, और प्रत्येक शूट में से कोई भी हो सकता है। तो 13 चौके 52, यानी हर एक के 4 है ना, तो आपके पास 52 ऑप्शन है कि वो कार्ड जो निकलेगा आपका कोई भी एक, वो 52 वे से आपका निकल सकता है। ठीक है जी। अब इसने हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है क्या, कि निकाला गया जो कार्ड है वो इक्का हो। जैसे आपने मान लिया, लेट जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसी को इवेंट मानते हैं ना हम। लेट ई बी द इवेंट ड्राइविंग कार्ड इज एस, यानी इक्का हो। तो फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, नंबर ऑफ केसेस ऑफ इवेंट ई 4 होंगे, कि वो आपका इक्का डायमंड का भी हो सकता है, वो आपका इक्का हर्ट का भी हो सकता है, वो आपका इक्का स्पेड का भी हो सकता है, वो आपका इक्का कल्ब का भी हो सकता है। यानी 4 ऑप्शन होंगे कि वो आपका कार्ड जो निकलता है वो क्या हो, स्पेड। नाउ हम देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के निकाला गया कार्ड जो है वो इक्का हो, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट अपॉन टोटल केसेस ऑफ एक्सपेरिमेंट 1/13 आप कह सकते हैं। 4 पे काटेंगे तो 1/13। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया कि निकाला गया क्या हो, इक्का हो। सेकंड कहता है कि नोट बी एन एस, इक्का ना हो, तो एक में से आप घटा देते तो उसके नेगेशन की प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना, यानी उसकी कंप्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इवेंट क्या है आपकी? ई इवेंट है कि निकाला गया कार्ड इक्का हो, तो नोट ई कि निकाला गया कार्ड इक्का न हो। तो आपकी एक में से घटा दो आप 13, आप एलसीएम लेंगे तो ऊपर 12 बचेगा। ऊपर क्या बचेगा? 13 घटा 1 12। वैसे भी अगर देखें आप, आपके पास टोटल कार्ड 52 है, इसने कहा है कि निकाला गया कार्ड इक्का ना हो, तो इस फेवरेबल रिजल्ट इसके देखेंगे तो आप 48 होंगे कि निकाला गया कार्ड इक्का ना हो, क्योंकि 4 इक्के 52 में से 4 आप हटा दो तो 48 कार्ड बचेंगे ना, यानी 48 ऑप्शन होंगे, तो 48/52 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो आपका यही रिजल्ट आएगा। तो आप इस प्रकार भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? 2 प्लेयर्स संगीता एंड रेशमा प्ले ए टेनिस मैच, मैच खेलती हैं वो। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज ये, अगर संगीता मैच जीत जाती है इसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी वो मैच जीतती है इसकी प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच? अब देखिएगा, मैच केवल दो ही खेलते हैं, संगीता और रेशमा। अगर ये जीतती है तो रेशमा हारेगी, तभी जीतेगी, और अगर ये हारती है तो रेशमा जीतेगी। दो ही हैं इसलिए ये प्रोबेबिलिटी होगी। अगर 3 होती तो इसका मतलब ये नहीं है, अगर मान लिया संगीता रेशमा और एक कोई और होता, अगर संगीता जीतती है तो ये दोनों हारेंगी, श्योर था। बट यदि संगीता हारती है तो जरूरी नहीं कि रेशमा जीतेगी, तो एक और वो भी तो जीत सकती है ना। तो इसलिए यहाँ दो ही हैं। अगर ये दो ही हैं तो एक जीतेगी तो दूसरी हारेगी, और दूसरी यदि जीतती है तो ये हारेगी। ये क्लियर है। अब देखें, इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है, इसके जीतने की क्या है प्रोबेबिलिटी, ये है। तो रेशमा के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये प्रोबेबिलिटी रेशमा के हारने की है, संगीता के जीतने की है तो रेशमा के हारने की है। अगर हम संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल दें तो रेशमा की किसकी आ जाएगी? जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। भाई ये अगर हारेगी तो रेशमा जीतेगी। तो इसने हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा विनिंग द मैच। अब ये प्रोबेबिलिटी है संगीता विनिंग द मैच। संगीता विनिंग द मैच, प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.02। यदि संगीता मैच हारती है, लूज द मैच, द प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर हमें संगीता के जीतने की है तो एक में से घटा देंगे तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ना, कि वो मैच हारे। तो 1.002
0.62 आप घटाएंगे तो 6 में से यदि 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ बचे 9, 3, यानी आप देख पाएंगे कि 0.38 ये प्रोबेबिलिटी है किसकी, संगीता के मैच हारने की। अगर संगीता मैच हारती है दैट मीन्स रेशमा जीतती है। देर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी दैट रेशमा विनिंग द मैच। विनिंग द मैच इज 0.38। क्या होगी, 0.38। हम कह सकते हैं कि किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रेशमा मैच जीते। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, सविता एंड हमिता आर टू फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव सेम बर्थडे। पहला यानी हमने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा कि उसने पहले डिफरेंट पूछ रखा है, सेकंड पार्ट में सेम पूछ रखा है। हमने पहले पार्ट में सेम लिख दिया, सेकंड में डिफरेंट लिख दिया। एक ही बात है, हम अलग अलग कर देंगे। यानी जैसे फर्स्ट पार्ट या हम कहें कि सेम बर्थडे हो, सेम बर्थडे हो मतलब सेम डेट को बर्थडे हो, और सेकंड पार्ट है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि डिफरेंट डेट को उनका क्या हो, बर्थडे हो। और ये कहा है कि इग्नोर करें आप लीप ईयर को। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, बट हम सिंपल ईयर लेंगे यानी 365 डेज होंगे ईयर में। कितने दिन होंगे हमारे, 365। अब यदि सेम डेट को बर्थडे होगा तो 365 में से वो एक ही दिन होगा ना, वो दिन आपका क्या ही होगा, एक ही दिन होगा जिस दिन उनका क्या होगा, बर्थडे होगा। कोई एक डेट फिक्स होगी। सेम बर्थडे तो तभी हो सकता है ना, कोई एक ही डेट हो। भाई मान लिया कि 15 अगस्त को आपका सविता का बर्थडे है और 15 अगस्त को ही हमीदा का बर्थडे है, तो सेम डेट को हुआ ना, तो उसके फेवरेबल केसेज एक ही होंगे। और टोटल केसेस क्या होंगे, 365, क्योंकि साल में कितने दिन होते हैं, 365। अगर सेम डेट को बर्थडे पूछा तो जिक्र किसका है, दिनों का है। दिन किस में, आपके ईयर में है जी। तो टोटल अगर हम केसेस देखें, एक्सपेरिमेंट जो आपका है एक साल में से देखना है कि सेम डेट को बर्थडे हो, तो टोटल एक्सपेरिमेंट के आपके काउंट करें तो 365 दिन होंगे। सेम डेट को बर्थडे हो, इसका एक दिन होगा आपका, यानी एक दिन उसी दिन हो सकता है। फेवरेबल केसेस एक ही होगा, यानी एलिमेंट्री कौन सी इवेंट है आपकी, एलिमेंट्री इवेंट जो आपका एक ही रिजल्ट हो उसको हम कह सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालें यदि अब हम ऑफ सेम बर्थडे, क्या होती है, फेवरेबल केसेस टू इवेंट। तो अगर सेम दिन बर्थडे तो एक ही दिन है ना, एक डेट को होगा, सेम वन इवेंट का फेवरेबल केसेस होगा। और टोटल कितने आपके 365 हैं, ये होगा अगर सेम डेट को बर्थडे। ये वहां सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा था, हमने यहाँ फर्स्ट में निकाल दिया। सेकंड पार्ट इसका पूछता है कि अगर डिफरेंट बर्थडे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे देखिए आप, अब डिफरेंट दिन बर्थडे हो, या तो सेम डेट वाले में से एक का घटा दो, आप एक में से घटा दो तो अलग का आ जाएगा। या आप ये देखें कि ये 365 दिन है, 365 दिन में से एक दिन ऐसा हो सकता है सेम हो सकता है, तो एक दिन को छोड़कर जो सेम है बाकी तो सभी डिफरेंट रहेंगे ना। तो डिफरेंट बर्थडे हो उसका आप घटा दो इसको वन में से। प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे की यदि एक में से घटा दिया तो डिफरेंट डे की आ जाएगी ना, क्योंकि ये इवेंट और आपकी ये इवेंट दोनों कैसे इवेंट है, कंप्लीमेंट्री इवेंट है। मतलब एक दूसरे का नगेशन है, इस इवेंट का नगेशन ये है और इस इवेंट का नगेशन ये है। और कंप्लीमेंट्री इवेंट यदि आपकी है तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक दूसरे की वन में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो एक की प्रोबेबिलिटी यदि आपके पास है तो 365, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 364 बच जाएगा। यानी डिफरेंट बर्थडे हो तो 364 अपॉन 365 उसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 7, यदि हम एग्जाम्पल नंबर 7 की स्टेटमेंट पढ़ें और उससे जानना चाहें तो ये कहता है कि एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने, 40 हैं। टोटल स्टूडेंट हमारे 40 हैं, 25 गर्ल हैं, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और 15 जो हैं बॉयज़ हैं, तो आपके 40 हो जाएंगे। ये कहता है कि टीचर जो है वो क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता है, मीन्स क्लास मॉनिटर बनाना चाहता है कि
और किस प्रकार उसका सिलेक्शन है, वो इस प्रकार कहता है कि वो हर एक बच्चे का नाम एक स्लिप पर लिखते हैं। स्लिप सारी की सारी आइडेंटिकल हैं और उन सभी स्लिप्स को एक किस में डालते हैं, थैले में या बैग में डाल देते हैं और उनमें से एक स्लिप निकाली जाती है। एक बार तो कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो सिलेक्शन लड़की का हो, दूसरा में एक पूछता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो सिलेक्शन किसका हो, लड़के का हो। अब आप देखें 25 लड़कियां हैं, 15 क्या हैं, लड़के हैं। अब इन सभी के नाम स्लिप पे एक एक करके आपके थैले में डाल दिए गए, फिर थैले में से सभी को अच्छी प्रकार से मिला दिया गया है। हमें नहीं पता कौन बच्चा कहाँ किसका नाम किस स्लिप पे है, बगैर देखे वहां से एक स्लिप निकाली जाती है। तो टोटल आपके पास ऑप्शन कितने, 40। अगर कोई भी एक बच्चा या कोई भी वहां से स्लिप निकालेगा तो वो 40 में से एक होगी कोई, तो ऑप्शन 39 में से आ सकते हैं ना। तो आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो ये एक्सपेरिमेंट किया है इस प्रकार का, इसके टोटल नंबर क्या होंगे, 40 होंगे, जी होंगे। अभी कहता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो आपकी स्लिप किसकी आए, एक गर्ल की आए। जैसे आपने मान लिया लेट ई बी द इवेंट, सेलेक्टिंग स्लिप इज ए गर्ल चाइल्ड, किसकी हो, आपकी गर्ल चाइल्ड। तो अब नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई, यानी अगर हम यहाँ से कोई भी एक पर्ची निकालते हैं, स्लिप निकालते हैं, तो 25 बार तो अगर निकालें तो 25 ऑप्शन होंगे कि वो लड़की की हो, 15 ऑप्शन होंगे कि वो लड़के की हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि 25 होंगे लड़की के चांस होने के। भाई वो स्लिप लड़की की हो, इसके टोटल चांस कितने हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं 40 में से, जी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगी, तो आप ऐसा कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट 25 अपॉन टोटल केस ऑफ एक्सपेरिमेंट 40। अगर यहाँ 5 पे आप इसको कट आउट करें तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ 8 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 5/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फर्स्ट पार्ट की कि सिलेक्टिंग स्लिप इज ए गर्ल, या रिप्रेजेंटेटिव आपकी क्या हो, एक लड़की हो। या फिर कहता है सेकंड पार्ट में आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि सिलेक्शन जो है वो एक लड़के का हो, सिलेक्शन जो है किसका हो, एक लड़के का हो। अब जैसे आपने एक नेक्स्ट इवेंट मान ली, नेक्स्ट इवेंट चाहे ना भी माने, अब जैसे इवेंट ई आपकी किसकी है कि वो लड़की का सिलेक्शन हो। अब दो ही हैं इसमें, लड़की हैं या लड़के हैं। अब लड़की का सिलेक्शन होता है तो इसका मतलब लड़के का नहीं होता, और यदि लड़के का होता है तो इसका मतलब लड़की का सिलेक्शन नहीं होता। ये लड़की के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, और यदि एक में से घटा दे तो किसकी आ जाएगी, लड़के के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो उसकी कंप्लीमेंट्री इवेंट होगी। अगर मैं यहाँ लिखूं ई नोट, ई आप ई नोट कौन सी इवेंट, ई नोट जो है वो कौन सी इवेंट होगी, ई क्या है आपकी, द इवेंट सिलेक्शन ऑफ ए गर्ल। तो ई नोट होगी नोट ए सिलेक्शन ऑफ गर्ल, नोट ए सिलेक्शन ऑफ गर्ल की होगी नोट ए सिलेक्शन ऑफ गर्ल। मीन्स कह सकते हैं कि एक लड़की का सिलेक्शन नहीं होता है, दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ बॉय। भाई लड़की का नहीं होता तो दूसरे तो लड़के ही हैं, बॉय। तो यानी नोट ई आपकी एक लड़के के सिलेक्शन की है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हमने पीछे पढ़ा है। तो 1 माइनस 5/8 आप लिख सकते हो, और यदि आप 8 एलसीएम ले तो 3/8 इसकी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है क्लास का लड़का बने। या आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते थे कि कोई एक इवेंट मान लेते कि लड़के का सिलेक्शन हो, तो उसके फेवरेबल केसेस कितने होते, 15 होते, टोटल 40 हैं ही, तो 15 अपॉन में 40 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती। तो अब यदि आप 5 पे काटोगे तो ऊपर 3 नीचे 8, तो वही आती ना, तो सेम आपकी वही आती। तो आप ऐसा कह सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू 2 वाइट एंड 4 रेड मार्बल्स, यानी इतने मार्बल हैं उसके अंदर, ब्लू हैं, वाइट हैं, रेड हैं। मार्बल मीन्स कंचे, जैसे छोटे बच्चे हैं खेलते हैं ना कंचे, वो वाले कंचे होते हैं। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, यानी सभी उसमें हैं आपके, और उनमें से एक मार्बल रैंडमली निकाला जाता है। रैंडमली का तो मतलब आपको पता ही है, कंसेप्ट में हमने सीखा है। फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो निकाला गया एक मार्बल है वो वाइट हो, सेकंड में निकालना है कि ब्लू हो, और
थर्ड में निकालना है कि वो रेड हो। अब टोटल मार्बल कितने हैं हमारे पास? टोटल मार्बल जो हैं वो 3 + 2 + 4, तो 3 + 2 + 4 को यदि हम ऐड करेंगे तो 9 हो जाएंगे। टोटल मार्बल हमारे पास कितने? 9 हैं। ये आपके ब्लू हैं, 2 वाइट हैं और 4 रेड हैं। 4 क्या हैं? रेड। अब यदि हम इन सभी में से कोई भी एक मार्बल निकालते हैं तो वो 9 वे से निकल सकता है, कि वो 9 में से आपका कोई भी एक हो सकता है ना। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके टोटल नंबर क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 9 हो सकते हैं जी। जी। अब जैसे पहले हमने ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम इवेंट मान लेते हैं, लेट ई बी द इवेंट। जो मार्बल निकाला गया है वो क्या हो? ब्लू हो। मार्बल इज ब्लू, यानी आपका निकाला गया जो मार्बल है वो क्या हो? ब्लू। तो अब ब्लू के जो फेवरेबल केसेस हैं, यानी नंबर ऑफ केसेस ऑफ इवेंट ई, टोटल कितने हो सकते हैं? देखिएगा, अगर ये 9 मार्बल हैं और इन 9 मार्बल में से एक मार्बल निकालेंगे तो 3 चांस तो आपके ब्लू के हो सकते हैं कि 3 बार ब्लू निकल सकता है, 2 आपके व्हाइट के हो सकते हैं और 4 किसके हो सकते हैं? रेड के हो सकते हैं। तो ब्लू के आपके कितने चांस हो सकते हैं? कि 3 हो सकते हैं। तीनों में से एक आएगा तो 3 बार निकल सकता है ना जी। तो ये आपकी क्या हो सकते हैं? चांस हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगी? 3/9 हम कह सकते हैं, 3/9 और काटे तो 1/3 आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल की होगी। अब देखिएगा, अगर केवल ये 2 ही इवेंट होती, ब्लू और व्हाइट जैसे, तो हमें व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो एक में से घटा देते, व्हाइट आ जाता। 2 ही इवेंट होती, बट यहाँ 3 है। अब एक में से घटाएंगे तो व्हाइट या रेड की आएगी। किसकी आएगी? व्हाइट या रेड। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो अब हमें व्हाइट की जैसे किसकी निकालनी है? व्हाइट की ये पहले हमने किसकी निकाल दी? ब्लू की। ब्लू की निकाल दी, ठीक है जी। ब्लू 2 ही, ब्लू कितनी है आपकी? इतने ही हैं, यानी हमने कौन सा पार्ट कर दिया? सेकंड पार्ट। यदि फर्स्ट पार्ट की निकालें तो आपके टोटल केसेस तो यही रहेंगे 9। टोटल केसेस तो हमारे कितने ही रहेंगे? 9 ही रहेंगे। और यदि फर्स्ट पार्ट है तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो व्हाइट की इवेंट जैसे आपने मान लिया, लेट E1 बी द इवेंट, लेट E1 बी द इवेंट ड्राइविंग ए व्हाइट मार्बल। व्हाइट मार्बल निकले तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट E1 क्या होंगे? कि व्हाइट हो। व्हाइट के कितने केस हैं? इसमें 2 हैं, तो 2 ही केस हो सकते हैं ना। 9 में से 2 केस आपके किसके फेवर में होंगे? व्हाइट के होंगे, कि आप व्हाइट मार्बल निकले। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 होगी आपकी 2 फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट अपॉन टोटल केसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। 2/9 ही होगी हमारी। क्या ही होगी? 2/9। अब तीसरी इवेंट रहती है हमारी, तो तीसरी इवेंट कौन सी है? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें? नेक्स्ट हमें निकालनी है कि निकाला गया मार्बल क्या हो? रेड। अब हो सकता है कि रेड की निकालें तो इन दोनों को जोड़ के एक में से घटा दे तो आपकी रेड की आ जाएगी। या आप रेड के फेवरेबल केसेस देख लें, जैसे आपने इवेंट मान लिया, लेट E2 बी द इवेंट ड्राविंग मार्बल इज रेड्स। E2 इवेंट मान लिया, तो फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट E2, आपके जो इवेंट E2 है उसके पक्ष के जो परिणाम है, उसके फेवर के जो परिणाम वो कितने होंगे? 4। 4 ही है ना। 9 में से 4 इसके पक्ष के परिणाम है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 फेवरेबल केसेस ऑफ इवेंट अपॉन टोटल केसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। 4/9 हम कह सकते हैं कि इसकी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी होगी। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है कि हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली। एक तो 1 रुपए का सिक्का है और दूसरा 2 रुपए का सिक्का है। वट इज द प्रोबेबिलिटी सी गेट एट लीस्ट 1 हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि वो कम से कम एक हेड प्राप्त करे। इसके लिए हमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा जब हम सिक्के उछालते हैं तब।
देखिएगा, यदि हम एक सिक्का उछालते हैं, यदि हम एक सिक्का उछालें तो आपके सैंपल स्पेस क्या हो सकते हैं, या तो एच आएगा या क्या आएगा टी। अगर एक सिक्का आप उछालते हो तो आपका सैंपल स्पेस ये हो सकता है। यदि आप दो सिक्के उछालते हैं तो सैंपल स्पेस आपका ये हो सकता है कि पहले पे भी एच आ जाए, दूसरे पे भी एच आ जाए, यानी हेड हेड आ जाए, या पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, या टेल और टेल। अगर आप दो सिक्के एक साथ उछालते हैं तो ये हो सकता है परिणाम। दो सिक्के एक साथ उछालें या एक सिक्के को दो बार उछालें, सेम आपका ये रिजल्ट रहेगा। मीन्स एक सिक्के को दो बार उछालो या एक दो सिक्कों को एक बार उछालो, सेम ये रिजल्ट रहेगा। यानी आप ऐसा निकाल सकते हैं, जैसे आपने एक सिक्का उछाला, आपने एक सिक्का उछाला तो आपका हेड भी आ सकता है, या आपका क्या भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, अगर हम एक सिक्का उछालते हैं। फिर हमने एक दूसरा सिक्का उछाल दिया, तो देखिएगा दूसरा सिक्का उछाल तो दो उसके परिणाम होंगे ना। तो पहले हेड आ चुका है मान लिया, तो पहले सिक्के पे हेड है, दूसरे पे भी हेड आ सकता है। पहले पे हेड है तो दूसरे पे क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। अब यह हमारा पहले पे टेल आया हुआ है तो दूसरे पे आपका हेड आ सकता है, पहले पे टेल आया है तो दूसरे पे भी हमारा क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये आपके पहले सिक्के के परिणाम थे, ये आपके दूसरे सिक्के के परिणाम है जो ये हैं। अगर अब आप तीसरा सिक्का उछालोगे तो दो परिणाम यहाँ से बनेंगे, दो यहाँ से बनेंगे और दो यहाँ से, हर एक से दो बनेंगे ना। अब देखिएगा एच एच आपका पहले आ चुका है, अब दूसरा सिक्का उछाला तो आपका हेड भी आ सकता है। एच एच हमारा पहले यहाँ आ चुका है तो दूसरा सिक्का उछालेंगे तो टेल भी आ सकता है। एच टी हमारा यहाँ पहले आ चुका है, अब दूसरा सिक्का उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है। एच टी अगर पहले है तो दूसरे पे टेल भी आ सकता है। टी एच पहले है यहाँ पे तो दूसरे पे हेड होगा। एच टी पहले है तो टेल होगा। टी टी पहले तो दूसरे पे हेड हो सकता है, और टी टी पहले तो दूसरे पे टेल भी हो सकता है। यदि आप तीन सिक्के एक साथ उछालोगे या एक सिक्के को तीन बार उछालेंगे तो ये जो है आपके परिणाम बनेंगे। एक परिणाम तो ये हो सकता है कि पहले पे भी हेड हो, दूसरे पे भी हेड हो, तीसरे पे भी हेड, या पहले उछाल पे दोनों पे हेड हो फिर टेल हो, या पहले उछाल पे हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए ये, या पहली पे हेड टेल टेल हो सकता है, या टी एच एच हो सकता है, या एच टी एच हो सकता है, या टी टी एच हो सकता है, या टी 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 हो सकता है। ये कब के परिणाम हैं आपके, यदि एक सिक्के को तीन बार उछालो या तीन सिक्के एक साथ उछालो तो ये आपके परिणाम हो सकते हैं। अब यदि आप चौथा सिक्का और उछालो, चार सिक्के, तो यहाँ से फिर इसी प्रकार आपके परिणाम हो सकते हैं। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो रिजल्ट। तो यहाँ ये देखिएगा, अगर मैं लिखूं वन हेड, वन हेड लिख दिया, और एक हम लिखें एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, इन दोनों में डिफरेंस है। हमने लिखा वन हेड या हमने लिखा एटलीस्ट वन हेड, हम इसके लिए देख रहे हैं दो सिक्के जब उछाले तब के लिए। वन हेड का तो मतलब ये है कि केवल एक ही हेड हो। अब एक हेड किस में है, एच इसमें है और टी एच में है जी, ये इसके परिणाम होंगे वन हेड के। एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये है कि या तो एक हेड हो, कम से कम, इसका मतलब है कम से कम एक हेड। इसका मतलब ये हो गया एक भी या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा आप ऐसा कह सकते हो। एटलीस्ट का मतलब ये हुआ। अब देखो इसके कौन से परिणाम हो सकते हैं, एक वाले तो आएंगे ही आएंगे। एच टी एक हेड है, टी एच एक हेड है, या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा इसमें दो हैं तो आप कह सकते हो एच एच और ये आ जाएगा, ये एटलीस्ट वन हेड का है। अगर मैं ये लिखूं एट मोस्ट वन हेड, इसका क्या मतलब है कि अधिक से अधिक एक ऐड होना चाहिए, अधिक से अधिक एक हेड। इसका मतलब ये हुआ कि या तो एक या एक से कम,
इसका मतलब ये हुआ या तो एक या एक से कम। भाई अधिक से अधिक है तो एक हो सकता है या एक से कम। तो देखिएगा हेड के बारे में यदि हम कहें या तो एक, इसमें एक है एच टी हो जाएगा, टी एच हो जाएगा, या एक से कम, इसमें एक भी नहीं है तो वो भी तो आएंगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा इनमें एक हेड है, तो ये कंसेप्ट हमें समझना चाहिए था और ये हमने समझा है। अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं। अब यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्या है, हरप्रीत टॉसिस टू कॉइन। यदि वो टॉसिस करती है टू कॉइन की तो टोटल सैंपल स्पेस यानी टोटल जो परिणाम हो क्या क्या हो सकते हैं, दोनों पे हेड हो सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकते हैं या टेल टेल हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एन एस क्या हुए, 4 हुए, 1 2 3 4। आप कह सकते हैं कि 4 परिणाम टोटल हो सकते हैं। जैसे आपने अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है उस इवेंट को ई मान लिया, लेट ई बी द इवेंट। किसकी निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सी गेट एट लीस्ट वन हेड, इवेंट टू फाइंड एट लिस्ट वन हेड। अभी हमने सीखा कि एट लीस्ट वन हेड का मतलब है कि कम से कम एक हो, यानी एक हेड हो या एक से ज्यादा हो। इस इवेंट को ई मानना है तो कौन कौन इसके फेवरेबल केसेस होंगे, एक वाले हैं, जैसे एक वाले भी इसमें आएंगे, जिसमें एक हेड है वो भी आ जाएगा, एक से ज्यादा हेड है वो भी आ जाएगा। ये इसके परिणाम होंगे। एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये हुआ, यानी एन ई नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई 3 हुए। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई हमारे कितना हुआ, 3। और यदि हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट 4। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 इसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो आशा है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। Yeah.